और कल हमारे कृषि मंत्री जी 203 करोड़ रुपया कृषि विभाग को देके गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के लिए 203 करोड़ की सौगात लेकर आई और किसानों के लिए पशुपालन एवं अन्य जानकारी दी है। चलिए देखते हैं ये वीडियो। लोगों ने सौभाग्य प्रदान किया है। वैसे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, बॉल ऑफ पैडी, और यहाँ इतनी प्रजातियां हैं धान की, हजारों प्रजातियां हैं, और एक से एक महीन और खुशबू वाला राइस चावल। यहाँ तो ज्यादातर जौ फूल, जीरा फूल, यही सबको जानते हैं, आपका दुबराज, ये सबको जानते हैं। लेकिन चूंकि मैं भी एक किसान पुत्र हूं और गांव का रहने वाला हूं, और जब मैं ये राजनीति में एकदम सक्रिय नहीं हुआ था, विधायक वगैरह नहीं बना था, तब मैं भी अपने हाथ से मतलब हल चलाया हूं। खेतों में हल हम चलाए हैं, खेती बाड़ी के सब किए हैं, और खेती बाड़ी के विषय में अच्छा अनुभव भी है। तो गांव में यहाँ तुलसी कौशिक जी बैठे हैं, भी अपने आप में किसान है, उन्नत किसान है। तो गांव में इतनी प्रजाति हैं जिसका नाम तक आज लोग, यहाँ पर हमारे कुलपति जी, उनको मालूम होगा, कहे कि ये कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं तो इनको तो मालूम होगा ही, लेकिन बहुतों को नहीं मालूम है कि क्या क्या प्रजाति गांव में है। भगलपुरी, कपूर कांति, बास्ताव भोग, तरह तरह का। हमारे दादाजी जो विधायक थे, जब देश आजाद हुआ 1947 में, और मध्य प्रदेश का नक्शा अलग था, सीपी एंड बरार सरकार थी उस समय, नागपुर हम लोग का राजधानी होता था। उस समय हमारे ग्रैंडफादर मनोनीत विधायक थे। 1947 में इलेक्शन नहीं हुआ था, मनोनयन हुआ था एमएलए लोगों का। उस समय हमारे दादाजी एमएलए थे, तो वो जीवन भर एक हम लोग का जमींदारी है, तो 12 गांव में हम लोग की खेती बाड़ी है। तो एक गांव जहां हमारा गांव है बगिया, उसके बगल में रजोटी उनके हिस्से का गांव था, तो उसमें जीवन भर भगलपुरी धान का रोपा लगवाते थे। और भगलपुरी धान इतना महीन और इतना खुशबूदार कि जब धान अधपका होता था खेत में, तो वहां से मेड़ से गुजरने से खुशबू आती थी। अब आप सोच सकते हैं कि जो धान खेत में खुशबू दे रहा है, उसका अगर किसी के घर में चूल्हा में चावल पकेगा तो उसका क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। अगर घर में चावल पक रहा है तो घर के बगल से गुजरने वाले को भी पता होता था कि चावल पक रहा है। तो ऐसे ऐसे खुशबूदार चावल आज हमारे देहातों में आज भी हैं, हनुमान भोग और क्या क्या, मतलब दुनिया भर के। तो ये सबको भी आज खोजने की आवश्यकता है और लोगों के सामने में उसको लाने की आवश्यकता है। आज हमारा यहाँ का कृषि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में काम कर रहा है और अनेक ऐसे ऐसे प्रजाति की भी खोज कर रहा है जो मतलब बीपी और शुगर मतलब कंट्रोल करने वाला भी, जिसमें शुगर की मात्रा कम है, ऐसे भी राइस हमारे कृषि विश्वविद्यालय में इजाद किए गए हैं। तो ये सब है, काफी काम अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं और अच्छा करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जिस तरह से किसानों को हम लोग कीमत दे रहे हैं, 3100 रुपया कीमत दे रहे हैं, तो लगातार प्रदेश में रकबा भी बढ़ रहा है। पिछले साल से इस साल करीब 1.25 लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ गया। पिछले साल 24,72,000 किसानों का पंजीयन हुआ था, इस साल 27 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है। तो धान की खेती भी बहुत मतलब मेहनत की नहीं है, कम मेहनत में बहुत ज्यादा कीमत मिलता है, इसलिए इस ओर किसान लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं ये जो खुशबूदार और बारीक चावल हैं, इनको लाएंगे तो इसका पैदावार जरूर कम है,
लेकिन इसका रेट ज्यादा मिलता है। और जिस तरह से हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, इनको अगर ये सब मिल जाए और वो विदेशों को एक्सपोर्ट करें तो बहुत कीमत मिलेगा। और आज जो हर साल रकबा भी बढ़ रहा है और पैदावार भी बढ़ रहा है, हम लोग को अंतर की राशि भी हर साल ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इस सब में भी बचत होगा। तो मैं चाहूंगा अपने एक्सपोर्टर से कि ऐसे क्षेत्रों में बारीक जो राइस है, धान है, उनकी जानकारी लेकर ऐसे किसानों को प्रमोट करें। उनको वैसे तो आजकल खेती करने में भी मतलब पूंजी की कमी नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हमारे देश में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जब प्रधानमंत्री थे तो कर ही दिया है। आज किसान क्रेडिट कार्ड जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पर कोऑपरेटिव में तो 0% इंटरेस्ट में क्रेडिट कार्ड लोगों का बना है, और भी बैंकों में इंटरेस्ट कम है। तो आज ज्यादा दिक्कत किसानों को नहीं है पूंजी के लिए, लेकिन एक उनको मतलब टेक्निक उनको दे सकते हैं कि कैसे धान का कीमत बढ़ाया जाए। और लैब वगैरह जैसे बीमारी की रोकथाम के लिए लैब वगैरह की भी आवश्यकता है। अभी कल ही हमारे देश के यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी छत्तीसगढ़ आए थे, और छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संघ ये खपरी में उन्होंने आयोजन किया था किसान मेला का, जिसमें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शामिल हुए थे। वहां पर मांग हुई है कि लैब यहाँ पर बनाया जाए ताकि जो विभिन्न तरह के बीमारी हैं ये सबका यहीं पता चले। और हमारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं, अभिषेक देव जी, उनसे चर्चा हो रही थी कि उसको करने वाले भी हैं, उसके करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। और कल हमारे कृषि मंत्री जी 203 करोड़ रुपया कृषि विभाग को देके गए हैं कृषि में प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे आजकल पॉली हाउस और स्प्रिंकलर इसमें काफी छूट भी किसानों को देते हैं, तो उसके लिए 203 करोड़ रुपया कल वो देके गए हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में बहुत संभावना है, जिसको हमारी सरकार करने के लिए वचनबद्ध भी है। और केंद्र की तो कई योजना भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दोगुना करने के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सबको भी ध्यान दे रहे हैं। और अभी एक ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार एक अभी MOU किया है। एक भारत सरकार का ही एक वो है क्या, NCOL ऐसी एक कंपनी है, उसके साथ MOU किए हैं अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में, अभी कुछ दिन पहले ही किए हैं। तो ऑर्गेनिक खेती को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा ताकि किसानों को ज्यादा रेट मिलेगा। और एक चीज और कर रहे हैं यहाँ पर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कि सहकारिता पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और स्वयं सहकारिता मंत्री भी हैं, और बहुत ध्यान हमारे प्रदेश में भी सहकारिता पर उनका है। और हम लोग इसको तेजी से कर भी रहे हैं। और अब हम यहाँ पर हर गरीब परिवार को दुधारू पशु देने वाले हैं, और इसके लिए NDDB के साथ भी MOU हुआ है। कई प्रदेशों में NDDB का बहुत अच्छा काम दूध के क्षेत्र में है। आज हमारे यहाँ दूध की बहुत कम पैदावार है छत्तीसगढ़ में, तो NDDB के साथ MOU के पश्चात और हर गरीब को हम लोग दुधारू पशु मुहैया कराने वाले हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये जो धान का कटोरा कहलाता है, यहाँ पर अधिकांश लोग किसान हैं, तो उनकी उन्नति आगे बहुत उज्जवल दिख रही है, और हमारी सरकार भी उनकी स्थिति सुधारने के लिए वचनबद्ध है। और अंत में बड़ा अच्छा इवेंट यहाँ पर संपन्न हो रहा है। निश्चित रूप से इससे और भी हमारे प्रदेश की जो अज्ञात प्रजाति कहना चाहिए उसकी भी जानकारी होगी। किसानों को भी हमारे एक्सपोर्टर सहयोग करेंगे,
उनको मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और ज़्यादा देशों में और ज़्यादा मात्रा में चावल एक्सपोर्ट करने में सफल होंगे। हमारे कृषि मंत्री जी मंडी टैक्स में छूट दे ही दिए हैं, तो इस तरह से ये समिट बहुत ही सफल होगा किसानों के भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए भी। मैं आप सभी का फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत